of Arduino available: Arduino Mega, Arduino Lilipad, Arduino Mini, and Arduino Nano. Shields. Shields are actually extensions of Arduino. इनको हम Arduino बोर्ड के ऊपर अटैच कर देते हैं और इनसे हम मल्टीपल टास्क होते तो वो स्पेसिफिक हैं लेकिन उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं. So these are printed circuit boards that sit atop an Arduino. They are plugged into normally supplied pin headers of Arduino. How to supply external power to Arduino? External power must be between 9 volt to 12 volt DC. अगर आप इसे कम प्रोवाइड करेंगे तो तब Arduino नहीं ऑपरेट करेगा और अगर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो तब Arduino जल जाएगा. इसी तरह जो रेटेड मिनिमम करंट है Arduino के लिए वो 250 मिली एम्पियर है. Arduino IDE, Arduino Integrated Development Environment. It is interactive with Arduino programming language. Arduino programming language is C or C++. In this language, we can easily compile, verify and debug programs and upload to Arduino hardware. So this is the website of Arduino, www.arduino.cc. From this website you can download Arduino software. After installing this software, you will see there are different file setups, edit, sketch and tools. In edit, in file there are different libraries that are already built in for different purpose. So we can also use built-in libraries from Arduino to debug program for sketched electronic circuit. This Arduino software is used whenever we are going to connect hardware with our laptop. So first of all हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम जनरेट करना पड़ेगा, हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी. What are our inputs, what are our outputs, इनपुट वेरिएबल कौन से हैं, कौन से वेरिएबल्स को हमने एनालॉग पिंस पे डिस्प्ले करना है, कौन से वेरिएबल्स को हमने डिजिटल पिंस पे डिस्प्ले करना है. उसके बाद हमने प्रोग्राम को फिजिकली ऑपरेट किस तरह से करवाना है और कब करवाना है. वॉइड सेटअप में किन पिंस को हमने डिफाइन करवाना है और वाइड लूप में हमने जो ओवरऑल प्रोग्राम को रन अप करवाना है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को हम डिफाइन करते हैं. आफ्टर ऑल दिस वी विल चेक एंड कंपाइल दिस प्रोग्राम, रन फॉर डिफरेंट एरर्स. आफ्टर रिमूविंग एरर, जिस तरह से हमने पिंस को डिफाइन किया होगा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को स्केच करेंगे. आर्डिनो के साथ हम ब्रेडबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं. तो अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम उस तरह से बना लेंगे और उसके बाद हम जो है वो आर्डिनो को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ और इन दोनों को आपस में फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेट करेंगे डिफरेंट सीरियल पोर्ट्स के थ्रू और प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे आर्डिनो में और उसके बाद हम उसको सिमुलेट कर देंगे. जब फर्स्ट टाइम हम इसको सिमुलेट कर देंगे तो प्रोग्राम उसमें आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर में सेव हो जाएगा. आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं. फॉर एग्जांपल ATmega 328. ATmega is the name of company while 328 means 328 kilobytes flash memory is available. सो प्रोग्राम उसमें सेव हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सटर्नल पावर अप्लाई करें, लैपटॉप से कनेक्ट ना करें आर्डिनो को, तो तब भी वो बिल्कुल उसी तरह ऑपरेट करेगा जैसे वो लैपटॉप के साथ ऑपरेट कर रहा था जब तक हम उसको रीसेट नहीं करते. This is the main website of Arduino.
arduino.cc. So we can see in this website you can also see introduction to Arduino. Different tutorials are also available. Arduino was made in Italy by some of the researchers. Arduino is the name of some place or restaurant where it was developed. या जिस जगह पे मीटिंग्स हुआ करती थी स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स की, तो जिस जगह पे उन्होंने ये माइक्रो कंट्रोलर डेवलप किया था तो उस प्लेस पे ही उन्होंने आर्डिनो का नाम दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे हम आके सॉफ्टवेयर में डाउनलोड्स में आ सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इजीली जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप विंडोज़ इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ 7 एंड अप। सो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आर्डिनो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा कुछ ही देर में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड भी किया हुआ है, इंस्टॉल भी किया हुआ है। बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड भी करें, इंस्टॉल भी करें। दिस इज़ आर्डिनो सॉफ्टवेयर, आप लोग देख सकते हैं। In this Arduino software, this is the simple programming console. In this we can see void setup and void loop are already provided, and you have to write up your code here. So आपको जो भी इंटीजर्स डिफ़ाइन करवाने हैं, जो भी इनपुट्स आपने डिफ़ाइन करवाने हैं, वो वाइड सेटअप से पहले आप डिफ़ाइन करवा सकते हैं कि कितनी इनपुट्स आप यूज़ कर रहे हैं और कौन सी इनपुट कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो आप वाइड सेटअप में डिफ़ाइन करवा सकते हैं। और फिर उन इनपुट्स को ऑपरेट किस तरह से करवाना है वो आप वाइड लूप में डिफ़ाइन करवा सकते हैं। हाउएवर फाइल्स में डिफरेंट एग्जांपल्स ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी ब्लिंक का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं बेसिक्स में आर्डिनो ब्लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आर्डिनो ब्लिंक कोड में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें डिस्प्ले हो जाएंगी, ये आप देख सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड कोड। इसमें हम देख सकते हैं पिन मोड में अगेन वर्ड सेटअप में एलईडी बटन और आउटपुट को हमने डिफ़ाइन करवाना है, और वाइड लूप में हमने डिले को ऑपरेट करवाना है। एलईडी बटन एलईडी बिल्ट इन में आपने वो इनपुट डिफ़ाइन करवाना है, जहाँ पे आप एलईडी के नोड को इंसर्ट करेंगे।
So likewise, there are also examples available for sensors, displays, springs, USB, and for robotic controls, liquid crystals. लिक्विड क्रिस्टल्स में जो हेलो वर्ड या मैकेनिकल वर्ड मैंने लिख के दिखाया था आपको, वो एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर डोमेन को यूज़ करके लिखा गया है सारा। इन्हीं डोमेन में रह के सब इनपुट्स को मैंने डिफाइन करवाया, लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी को रिकॉल करवाया, और उसके बाद अकॉर्डिंगली हमने प्रोग्राम को सेटअप किया। जब ये जो भी प्रोग्राम आप जनरेट कर लेंगे, क्योंकि कोड में एरर्स भी हो सकते हैं, तो उनको रीचेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, तो वेरीफाई पे क्लिक होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। कंपाइलिंग स्केच में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, एरर्स हैं नहीं हैं, या कितनी मेमोरी यूज़ की है इस प्रोग्राम में, वो सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं sketch uses 1894 bytes, for example 5% of the program storage space. So total memory का just उसने 5% यूज़ किया अभी। global variables use only 2% of dynamic memory. So प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया। So after this, क्योंकि ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर एक्चुअल आर्डिनो हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल है, सो अब प्रोग्राम वेरीफाई हो चुका है, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं आर्डिनो में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आर्डिनो को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप से। आप किसी भी पोर्ट में लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने उस कॉम को आर्डिनो सॉफ्टवेयर यानी कि आर्डिनो हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दरमियान कंपैटिबल बनाना है, तो आपको पोर्ट का नेम पता होना चाहिए। तो उसको पता लगाने के लिए आप माई सिस्टम मैनेज माई सिस्टम मैनेज डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जाके यहाँ पे आप देखें पोर्ट्स, इन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको बताएगा आइदर कोई एक्सटर्नल डिवाइस आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आर्डिनो बोर्ड यहाँ पे कनेक्टेड होता, तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट रो में लिखा हुआ नज़र आ रहा होता, तो वो उसके साथ प्रॉपर कॉम का नंबर भी होता। तो वो जो कॉम का नंबर है, आइदर वो कॉम 4 में कनेक्टेड है, कॉम 5 में या कॉम 6 में, तो वो आपने आर्डिनो में डिफ़ाइन करवाना होता है। फॉर एग्जांपल उसको डिफ़ाइन किस तरह से करवाना है, टूल्स में जाना है आपने। टूल्स में जाने के बाद आप पोर्ट में जाएंगे, क्योंकि मैंने आर्डिनो हार्डवेयर को कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो ये पोर्ट जो है ये इसमें जो है ये अवेलेबल नहीं है ऑप्शन हमारे पास। तो जब ये अवेलेबल होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कॉम 5 भी आ रहा होगा। अगर कॉम 5 पे वहाँ पे आपने कनेक्ट किया था, तो उसको आपने टिक कर देना है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा, आपका आर्डिनो हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप उसमें कंपैटिबल हो जाएंगे। फिर आप इस प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं आर्डिनो में। अपलोड करने के बाद आप अपने इलेक्ट्रिकल स्केच को कंप्लीट करें, और प्रोग्राम ऑलरेडी रन हो चुका होगा। सो उसके मुताबिक आपको जो भी आपने चीज़ बनाई है इनपुट कलेक्ट करेगा और आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो भी प्रोग्रामिंग कंसोल में आपने डिफाइन करवाया हुआ है। सेट नहीं करते। आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद प्रोसेसिंग। इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज there are 3 basic parts. First part is to define what are our inputs and outputs. We will define
input and output. In void setup, this is our second part. In void setup, we define what are our inputs and output और किन inputs को हम किन डिजिटल इनपुट आउटपुट पे लगा रहे हैं। मीन जो ओवरऑल कनेक्टिंग पिन्स हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, उनमें से कौन से एनालॉग पिन्स हैं, कौन से डिजिटल पिन्स हैं, वो सब हम वाइड सेटअप में एक्सप्लेन करते हैं। आफ्टर दिस, इन वाइड लूप वी विल एक्सप्लेन how to run the software. So this software will run in loops. एक LED को अगर हम ब्लिंक करवाना चाह रहे हैं तो LED को कनेक्ट हमने 13 पिन पे किया तो वो हम वाइड सेटअप में एक्सप्लेन करवाएंगे। और वो LED कब कब ब्लिंक करे, मीन्स कब हाई वोल्टेज हो, कब लो वोल्टेज हो, कब LED ऑन हो, कब ऑफ हो, सो वो हम वाइड लूप में एक्सप्लेन करवाएंगे। There are 3 types of variables in Arduino: character variable, integer variable and long variable. You people already learned these variables in C or C++ language. Arduino also have some reserved constants. For example, high, low input and output. जब भी हाई का वर्ड हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे डेट मीन्स 5 वोल्ट, और जब लो का वर्ड यूज़ करेंगे डेट मीन्स 0 वोल्ट। इनपुट मीन्स इनपुट पिन्स, आउटपुट मीन्स आउटपुट पिन। कंडीशनल एंड फंक्शनल स्टेटमेंट्स की प्रोसेसिंग वैसे ही हो गई जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में लर्न करेंगे, लेकिन इट विल बी अ पार्ट ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग। So here we can see a different arrays, different loops that we run. For example, in this loop we can see I is equal to 0 and I is less than 5, and here we can see increment. इसके अलावा हम डिफरेंट स्टेटमेंट को जब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं आर्डिनो में, serial.println hello world, सो प्रिंटिंग के बारे में हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंटीजर्स को डिफाइन करवाने के लिए हम डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हैं। Steps in Arduino programming. These are basic steps that are normally required to initialize Arduino simulation. For example, first of all, we will open Arduino integrated development environment software. We will write code and logics in void loop, void setup, void loop. उस में हम ये कोड और जो लॉजिक्स हैं वो हम एक्सप्लेन करवाएंगे। क्लिक दी वेरीफाइल एंड कंपाइल एंड डिबग द प्रोग्राम। अटैच द आर्डिनो विद USB टू द PC। इंस्टॉल ड्राइवर्स। सेटअप सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट को नॉर्मली हम टूल्स में जाके एक्सप्लेन करते हैं। अब कौन से सीरियल पोर्ट के साथ आर्डिनो को कनेक्ट किया गया है उसको हम माई कंप्यूटर्स में जाके प्रोग्राम मैनेजर में जाके डिवाइस मैनेजर में जब हम कॉम्स पे क्लिक करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि आर्डिनो को किस पोर्ट के साथ कनेक्ट किया गया है, और फिर वही पोर्ट जो है वो हम आर्डिनो सॉफ्टवेयर में आके टूल्स में जाके उस पोर्ट को हम क्लिक करवा देंगे तो उनका इंटरफेस आपस में हो जाएगा। क्लिक अपलोड कोड टू सेंड कोड टू आर्डिनो, तो जब हम अपलोड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो कोड Arduino simulators. There are different simulators that are available. We will use Autodesk Tinkercad. It is a simulator software that is used for the implementation of Arduino. It is very simple and attractive. Interaction of Arduino C language will be provided in code setup. We will sketch electronic circuit and test for this code, and we will simulate it, and hopefully you people will learn it in this lecture series. This is website of tinkercad.com. Here you will join. First of all, you will join in and create your ID if you are not registered. If you are already registered, you need to sign in. After signing, you will select electronics, and in electronics you will select electronic circuits creation.
न्यू सर्किट को जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली जो कंसोल एनवायरनमेंट है वो ओपन होकर आ जाएगी। फिर जो आर्डिनो आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करें, ब्रेडबोर्ड सेलेक्ट करें, डिफरेंट एलईडीज, एलसीडी, रेजिस्टर सेलेक्ट करें और जो स्केच इलेक्ट्रॉनिक स्केच आप बनाना चाहते हैं उसको बनाएं और उसके बाद कोड को जनरेट करें, डीबग करें, उसको कंपाइल करें और एट द एंड जब आपको पता चल जाए कि सब कुछ सही तरह से एक्सप्लेन किया गया तो आप प्रोग्राम को सिमुलेट कर दें। अगर सिमुलेशन सक्सेसफुल है तो आप सेम प्रोग्राम एक्चुअल आर्डिनो प्रोग्राम में भी डिबग करवा सकते हैं और अपलोड करवा सकते हैं जब आर्डिनो के साथ अटैच होगा और ये बिल्कुल एक्चुअल एग्जीक्यूटेड एनवायरनमेंट होगी। You people know in void setup we explain basic instructions for microcontroller. We will define how to initiate microcontroller. So what to do will be defined within void setup, and when to do will be defined in while loop. This is example 1. Single LED blink. In single LED blink, this is anode and this is cathode. We have connected resistor with anode, and this part is connected with 13 pin of digital input output connector of Arduino, and cathode of LED is connected to ground. This is code we want to debug in programming console. This is void setup. In void setup we have defined what are our input or outputs. So this is our output that is inserted in pin 13. In while loop we will explain when to run this program, for how much time we want to keep our LED high, and for what time we want to keep our LED low. So we have defined it for 500 milliseconds. 500 मिलीसेकंड का डिले दिए तो 0.5 सेकंड के लिए एलईडी ऑन होगा और 0.5 सेकंड के लिए ही एलईडी ऑफ होगा। और नॉर्मली इसको हम डिफाइन डिजिटल राइट से करवाते हैं। This is another example of 7 LEDs blink. 7 LEDs are connected through resistor to 7 LEDs are connected through resistor to 7 LEDs are connected through resistor to different pins of digital connector of Arduino, and cathode is connected to ground. This is void setup program. In void setup we have defined pins, output pins. In while loop we have defined when to keep these LEDs high or low. This is example 3. Arduino interface with LCD module. In this module we can see there are different connectors of LCD, and कौन सा कनेक्टर आर्डिनो के किस कनेक्टर के साथ हमने प्लेस करना है ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मली हम इसमें देख सकते हैं 6 पिन्स हैं जो कि हम लोगों ने डिजिटल कनेक्टर्स के साथ लगानी है आर्डिनो में, और रिमेनिंग को हमने ग्राउंड करना है या वेरिएबल या कांस्टेंट रजिस्टर के साथ प्लेस करना है, या उनको हमने कांस्टेंट जो है वो वोल्टेज सप्लाई करना। ये आर्डिनो इंटरफेस स्केच हम देख सकते हैं। स्केच में जो प्रोग्राम हमने कंसोल एनवायरनमेंट में किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट हैश। इट मीन हमने लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है आर्डिनो सॉफ्टवेयर में, हमने उसको रिकॉल करवाया है
रिकॉल करवाने के बाद आर्डिनो की जितनी भी पिन्स थी हमने उनको डिफाइन करवाया कि उनको हमने डिजिटल कनेक्टर की फलां पिन्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है. अगेन इन वाइड सेटअप वी हैव डिफाइंड नंबर ऑफ columns and rows because this LED consists of 16 columns and 2 rows, so LCD dot begins 16 into 2, that means 16 column and 2 rows. And then we have defined print a message to LCD dot print mechanical department. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट को हमने प्रिंट करवा दिया है. ये हमने वाइड सेटअप में करवाया. वाइड लूप में हमने क्या करवाया, वाइड लूप में हमने, क्योंकि अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमने फर्स्ट रो में ऑपरेट करवाया है, तो सेकंड रो में 16 कॉलम्स में हम हाईटेक यूनिवर्सिटी को प्रिंट करवाना चाहते हैं. तो हमने अपने कर्सर को प्लेस करवाया है 0 and 1 प्लेस पे. 0 मीन्स 0 कॉलम, तो तकरीबन ये वाली पोजीशन बनेगी 0 कॉलम इन फर्स्ट रो. ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो अगर 16 कॉलम्स हैं तो 15 कॉलम्स कहेंगे हमने, और अगर 2 रोज़ हैं तो 0 1 रोज़ होंगी. तो हम देख सकते हैं कि सेकंड रो